MCQ नंबर 6 आपका है, इन द फिगर O इज द सेंटर of the circle and ABN is a straight line. The obtuse angle OAC is equal to x is, यानी वो कह रहा है आपके पास सेंटर O है, ABN एक स्ट्रेट लाइन है, आपने obtuse एंगल बताना है OAC जो कि x है, यानी आपने x फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और अगेन 360 डिग्री। 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट एंगल होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा अब्यूज एंगल होता है, और 180 से बड़ा और 360 से छोटा ये रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका। ठीक है, लेकिन उसने ऑपोजिट बताया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें इस स्टेटमेंट में, तो मैं ये अगर करूँ तो ये 0 है, ये 90 है, तो ये यहाँ पे एक्यूट होगा और ये वाला अब्यूज एंगल उसने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने इसको ऑपोजिट देखना है। ऑपोजिट देखेंगे तो 180 से 360 के दरमियान होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल के तौर पे आएगा। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स हमने फाइंड करना है, उसने बोला ABN इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो बी के ऊपर आपके पास 2 एंगल है, एक बी है और एक 64 है, ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल हैं। और आपने याद रखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी ये आपके पास बी है और प्लस 64 है, ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो। यहाँ से मैं बी फाइंड करूँगा तो 180 डिग्री प्लस 64 उधर जाके माइनस 64 हो जाएगा, तो 180 में से 64 माइनस करेंगे, 10 में से 4 निकल गया, 6 रह जाएगा। यहाँ पे 7 बच गया था, 7 में से 6 निकाला, 1 रह गया, 116। हमारे पास अभी बी एंगल आया है 116 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी बुक पे ओ दिया हुआ है। ठीक है, और कहीं किसी जगह पे ये 2B भी दिया है, बहुत सारी जगह पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी है तो ओ आपका उसका डबल होगा, वो 2B होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हमने फाइंड एक्स करना है, लेकिन उससे पहले अगर बी हमारे पास 116 आया है तो हमारे पास 2B कितना आएगा, 2 इंटू बी, यानी 2 को बी से मल्टीप्लाई कर लो, बी हमारे पास आया 116 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 232 डिग्री। ठीक है, 232 आ जाएगा, 2 को जब 116 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स कहाँ पे है, उसने बोला है अब्यूज एंगल, लेकिन मैंने बोला है कि आपको पता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये उसी, अगर इसको 4 क्वार्टर्स में मैं डिवाइड करूँ तो 0, 90, 180, 270 और 360, तो ये इधर आ रहा है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसलिए रिफ्लेक्स एंगल यानी 2B प्लस एक्स, रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है 360 तक जाता है मैक्सिमम, इसको 360 के इक्वल रखना है। ठीक है, यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे, 2B आपने फाइंड किया कितना था 232 डिग्री, और एक्स आपने फाइंड करना है 230 डिग्री प्लस है, इधर जाके माइनस 232 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप 360 में से माइनस कर लेंगे 232 को, तो 10 में से 2 निकल गया, आपके पास 8 रह गया, यहाँ पे 5 बच गया था, 5 में से 3 निकाला, 2 बच गया, यहाँ पे आपका 3 है, 3 में से 2 निकाला 1, तो आपका एक्स आएगा 128 डिग्री। तो आपका 128 डिग्री इसका ऑप्शन है और वो डी है, तो डी करेक्ट है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लें, ABN स्ट्रेट लाइन थी, तो बी और 64 दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो बी अगर आपने फाइंड करना है तो 180 डिग्री के इक्वल रखना है आपने इन दोनों के सम को, तो प्लस 64 इधर आके माइनस 116 आ गया, और 2B आपका 2 इंटू बी आपका आ गया 232। अब ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल था, इसलिए 2B को एक्स के साथ प्लस करेंगे तो 180 नहीं आएगा, 360 आएगा। ठीक है, 2B कितना आया था 232, एक्स फाइंड करना है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 128 आपका करेक्ट आंसर है, और ये आपने याद रखना है। ठीक है।